हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में और इसको पहली बार कब लागू किया गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है, और हम जानेंगे कि कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको अपना जो पद है वो इसकी वजह से छोड़ना पड़ा, और ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया गया। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो और भी देखने को मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम जानते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। तो ये एक अपोजिशन का टूल होता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है। जब जो गवर्नमेंट है उस फंक्शन नहीं कर रही होती है सही तरीके से, जो अपोजिशन है वो इसको लाता है और इसको जो इंट्रोड्यूस होता है वो लोकसभा में किया जाता है। लेकिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके पास 50 MPs का सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा का रूल 192 के द्वारा ही जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसको अडॉप्ट करता है। भाई हम बात करते हैं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लाया गया है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो मणिपुर विद्रोह उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी तक जो विद्रोह शांत नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो अपोजिशन है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया है। तो अभी तक जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया चुका है, यानी ये 3rd बार है। इससे पहले 1999 में और उसके बाद 2019 में लाया गया था और ये 3rd बार है। हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले ऐसी कौन सी पार्टी या कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो आर्टिकल 75 का 3 क्लॉज कहता है पीस होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन को सबसे पहले 1963 में लाया गया था और उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी ये इसलिए लाया गया था क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था और जिसमें जो इंडिया है उसकी बुरी तरीके से हार हुई थी। इसलिए जो JP कृपलानी है उनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको फेल हो गया था और जो नेहरू जी हैं वो इसको जीत गए थे। उसके बाद 1964 में लाया गया था, जो NC चटर्जी हैं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, लेकिन वो भी ख़त्म यानी निरस्त हो गया था। भाई हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1975 में और उससे पहले भी मोशन लाए गए हैं, लेकिन वो सारे विफल हुए हैं। इंदिरा गांधी ऐसी पहली प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, लेकिन वो बिल्कुल तरीके से फ्लॉप हो गया था यानी फेल हो गया था। अब हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से जो अपना पद है वो त्यागना पड़ा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं BP सिंह, जो 1990 में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसकी वजह से इनको अपना पद त्यागना पड़ा था। और ये जो BJP द्वारा राम मंदिर के इशू पर अपना जो सपोर्ट है वो निकाल लिया था, जिसकी वजह से जो उनकी गवर्नमेंट है वो गिर गई थी। वही हम बात करते हैं 1997 की, जिसमें HD देवगौड़ा है उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से अपना जो पद है वो त्यागना पड़ा था। वहीं हम बात करते हैं 1999 की, जिसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनको अपना पद त्यागना पड़ा था और वो केवल एक वोट के कारण जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हार गए थे। और उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो उनकी ही पार्टी, जो पहली पार्टी थी यानी NDA में शामिल थी, उसके द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था AIADMK। ये पार्टी थी जिसकी वजह से उनको जो अपना बहुमत है वो खोना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी BJP के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे पहले जिनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया गया था। भाई हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके खिलाफ 2019 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और जब फ्लोर टेस्ट कराया गया तो उनके फेवर में 326 और जो अपोजिशन है उसको 142 मत लगभग प्राप्त हुए थे। हम बात करते हैं कि जो BJP का कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके द्वारा 2019 में ही ये इंडिकेट कर दिया गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है 2023 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो वो लाएगी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से ये एम करता हूँ और वो अपनी मजबूती के साथ खड़ी रहे ताकि वो 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सके। और इसका ट्वीट करके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने बताया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसको जो सरकार है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती है। तो ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है कि जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको जो अपनी सीट है वो छोड़नी पड़ी थी। कॉन्फिडेंस मोशन एक हेल्दी डेमोक्रेसी को इंडिकेट करता है, क्योंकि अपोजिशन जो गवर्नमेंट अगर उसके कार्यों से खुश नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसके बाद जो गवर्नमेंट है अच्छे काम करेगी, जिसकी वजह से जो अपोजिशन है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो ना लाए। सबसे पहले इसको लोकसभा में इसको स्वीकार करना पड़ता है। जो लोकसभा के स्पीकर है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और वो तारीख डेट यानी समय निर्धारित करते हैं कि कब इस पर चर्चा होगी। तो जो लोकसभा स्पीकर है वो उनके पास 10 दिन का
टाइम होता है उसके आधार पर ये जो तारीख है उसको निर्धारित करते हैं। लेकिन इसको हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सिर्फ हम लोकसभा है उसमें ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा एक कानून की वजह से है। भाई हम बात करते हैं जो लोकसभा है उसकी जो सदस्य संख्या 543 है। भाई हम बात करते हैं जो एनडी है उसके पास 332 जो सदस्य है उसका सपोर्ट है, और इसमें कई सारे दल शामिल है। इसको ही एनडीए पीस है उसका सपोर्ट है। अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो एनडीए और दूसरा है यूपीए। तो एनडीए में 301 जो लोग सदस्य हैं वो शामिल है। भाई हम बात करते हैं यूपीए, तो उसमें लगभग 102 और बाकी की और जो पार्टियां हैं जो फ्री हैं वो इसमें शामिल, यानी जो अपोजिशन है उसमें शामिल होती हैं। तो किसी पार्टी को 272 वोट यानी जो सदस्य है वो नहीं होते हैं, तो उसको फिर उसकी जो गवर्नमेंट है उसको कोलैप्स करना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी देखने को मिले फैक्ट अफेयर चैनल पे।